बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद है मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई सीनियर वकील जनाब शाहज़ेब अब्बास जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। नजम आपा कैसी तबीयत है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शाहज़ेब आज ऐसा हुआ कि 3-4 दरख्वास्तों पे समाअत होनी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही। एक तो ये कि जब अभी केस ही दाखिल नहीं हुआ है, मतलब ट्रायल ही चलना शुरू नहीं हुआ सही मायनों में, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है, तो आज मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि गवाह को और निकाह खान को जो है वो आप बरी कर दें। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि गवाह को और निकाह खां को 265 के कहते हैं। उस एप्लीकेशन को 265 के उस वक्त लगाई जाती है जब कोई गवाह नहीं आते, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, जब फ़र्द जुर्म हो जाता है, उसके बाद 265 के लगती है। ये पैरामीटर्स हैं 265 के। विदाउट चार्ज फ्रेम, विदाउट फ़र्द जुर्म, विदाउट कॉपी सप्लाई 265 के नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो फिर ऑनरेबल कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है डिफेंस काउंसिल के बाद बहुत बड़ी पिली हैं। मैं इस वक्त आपके नाज़रीन को अपने ओपिनियन, अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि 265 के अगर ऐसे में लगाई जाएगी तो वो इंटरटेनेबल नहीं होती। हर केस का एक स्टेज होता है, चालान आता है, फ़र्द जुर्म होता है, कॉपी सप्लाई होती है, कॉपी सप्लाई होने के बाद जिरा होती है। अगर गवाह नहीं आते तो फिर 265 के का स्कोप बनता है, फिर लगाई जाती है। अदरवाइज़ अगर फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया गया और 265 के लगा दी गई तो इट मीन्स दैट उस पर नोटिस हो जाएंगे, फिर हेयरिंग होगी, डिफेंस काउंसिल उस पर हेयरिंग करेंगे, फिर ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर ऑर्डर देना है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है, ये स्टेज 265 के का इस वक्त नहीं है। अच्छा, नूर मुनीर जो मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा है, उसकी ज़मानत पे आज तो कोई समाअत नहीं हुई है, उस पर भी रोशनी डाली है। देखिए, नूर बीबी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने इंटीरियम बेल ले ली थी, ठीक है। उनकी कंफर्मेशन की डेट होगी तो वो भी आई हुई होंगी, ठीक है। अब कंफर्मेशन वाले दिन आज जैसा कि नासिर जबरान साहब जो हैं वो अपनी मसरूफियात के बाद ऑनरेबल कोर्ट में देर से आ सके, जिस पे डेट मिल गई। लेकिन जब ये कंफर्मेशन की जो डेट मिली हुई है 16 तारीख, ठीक है, उस डेट पे वो ज़ाहिर सी बात है जबरान नासिर साहब भी उसमें दलाइल देंगे, वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि इनका उस केस में क्या करैक्टर था, क्या उन्होंने इस केस में अपनी क्या कहते हैं पोजीशन डिक्लेयर करी है या नहीं करी, कि वो क्या क्या कर रही थी इस केस में या नहीं कर रही थी, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी दुआ ज़हरा केस में, कितनी नहीं थी। तो डिफेंस काउंसिल ने इस पे अपना जिरा करना है, इस पे आर्ग्यू करने हैं। दैन क्या कहते हैं इंटीरियम उनका हक था, वो उन्होंने ले ली है। लेकिन कंफर्मेशन पे ज़ाहिर सी बात है जबरान नासिर साहब ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे और ये बताएंगे जितना ज़हीर मुल्ज़िम है उतनी ही उनकी वालदा मुल्ज़िम है। तो लिहाजा इस केस को जो है कंफर्मेशन को जो है कंफर्म ना किया जाए। अगर कर दिया जाएगा तो फिर ये केस मज़ीद तातीलात या लिंगर ऑन किया जाएगा। तो लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट ने ही करना है इस पे भी फैसला। अगर वो कंफर्म करती है तो वो किस बुनियाद पे करती है तो वो ऑनरेबल कोर्ट जाने, या जबरान नासिर साहब जाने, या GM फारूकी साहब जाने। बहरहाल इस पे भी एक जिरा होगा 16 तारीख को। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि मेरे व्यूवर्स यकीनन मुझसे सवाल करेंगे कि अभी आज जो है एक दरख्वास्त थी कि मैं मुबैना शौहर हूँ और बच्ची को मेरे हवाले किया जाए, तो जज साहब ने कह दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है कि बच्ची जो है वालिदैन के पास है। तो आया क्या ये हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं इस मामले में? देखें, मसला ये है कि दुआ ज़हरा की जो अगर पोजीशन देखी जाए तो जब ये केस हुआ था, आपको भी पता है, बच्ची की उम्र मुश्किल से 13.5 साल बन रही थी अकॉर्डिंग टू द बेफाम सर्टिफिकेट और जितने भी उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट थे। चाइल्ड मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो गया, निकाह हो गया, काजी पे भी FIR, रजिस्ट्रार पे भी FIR नॉमिनेट हो गए। अब अगर आप में ये कहते हो मेरी बीवी है और क्या कहते हैं मेरे पास दी जाए, उसका एक सेपरेट फॉरम है, उसके तहत ये कर सकता है। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी बेगम उसके साथ जाने के लिए अपनी विल शो कर रही है या नहीं कर रही।
ठीक है। दूसरी बात ये कि वो बेगम जो उसकी है वो इस निकाह को मान रही है या नहीं मान, जो तुमने ज़दोकोब या तशद्दुद करके उस बच्ची से मनवा लिया या कहवा लिया या अल्फाज मुंह में डाल लिए, वो तो हो गया। अब वो देखना पड़ेगा बच्ची की पोजीशन इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट में आके क्या है। अगर ऑनरेबल कोर्ट में अगर बच्ची फ़र्ज़ करें ये कह देती है मैं अपने माँ बाप के साथ सेटिस्फाई हूँ, मैं ज़हीर के साथ नहीं जाना चाहती, तो फिर ज़हीर इसको कभी भी अपने पास नहीं बुला सकता और ना ही क्या कहते हैं कोई इसके ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकता है। अगर दावा दायर करेगा तो जाहिर सी बात है उनके काउंसिल हैं जबरान नासिर साहब, वो उसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, इनके काउंसिल जी.एन. फारूकी साहब हैं वो अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये एक अलग यानी कि बहस है, वो उस पर जो है वो बेहतर उनके काउंसिल जानते हैं। लेकिन अगर डिसमिस हो गई है तो इट मीन दैट जज ने ये कह दिया है कि बच्ची माँ बाप के पास है, वो आपके पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बच्ची अदालत में आके जो बयान देगी उस हिसाब से होगा, तो बच्ची के बयान की तो नो डाउट बहुत अहमियत है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले अब तक 3 मुलाकातें कर चुके हैं और बच्ची ने उनको यही सब कहा है कि मैं अपने बहन भाइयों के और अपने वालिद के साथ बहुत, वालिद वालदा के साथ बहुत खुशहाल हूँ। देखें आप वो उनका भी एक वर्जन रखा जाएगा जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम उनसे मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक कम सिन बच्ची से अगर आके कोई मिलता है कि भाई आप इधर सेटिस्फाई हो नहीं हो, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हो रही है नहीं हो रही है, वरना हम इसका दूसरा लाए अमल बनाएं, कुछ आपके लिए करें, तो इट मीन दैट बच्ची ने अपनी विल शो करी है, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं। अब माँ बाप से जुदा कैसे होगी वो? आप जोरी की अगर उसके अंदर कोई वो चिंगारी लगा दो वो और बात है। इस वक्त बच्ची खुशहाल है अपने पेरेंट्स के साथ, लिहाजा अल्लाह ताला तमाम माँ बहन बेटियों के पर्दों को सलामत रखे। जब वो खुद सेटिस्फाई है लड़की और उसके पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं तो फिर क्या कहते हैं, मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन देगी। अच्छा, एक चीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को कि 15 तारीख को तौहीन अदालत के कुछ लाहौर के यूट्यूबर्स हैं जो खुलेआम इकबाल कलोड़ो साहब और अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है ना तौहीन की थी, तो उनको नोटिस जारी हुए, तो आया वो आने के पाबंद हैं या वो वहीं बैठे बैठे जो है यहाँ वकील भेज देंगे और जो है वो तारीख ले लेंगे? नहीं जी, उनको बाकायदा खुद आना पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट में और अपने आप को इनोसेंट शो करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस साहिबान इकबाल कलोड़ो साहब सिंध हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं और अदलिया को उन पे नाज है, और लिहाजा वो जो यूट्यूबर्स हैं वो आके अपनी पोजीशन शो करें ऑनरेबल कोर्ट में। बिना बैठे बैठे कोई वकील नहीं होता, ऑनरेबल कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, वरना ऑनरेबल कोर्ट जो है कंटेम्प्ट इनके ख़िलाफ़ लगाएगी और फिर कार्रवाई होगी, तो फिर क्या कहते हैं सब चीखें भी ना माने। तो लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म की पासदारी हो तो बेहतर है। तौहीन अदालत की कम से कम क्या सज़ा है? देखें इसमें 6 महीने की भी सज़ा लग सकती है, साल की भी लग सकती है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक जो है तौहीन की है अदालत के उस नोटिस की। जी बिल्कुल, मतलब अदालत ने तो इनको कई दफ़ा मिनिमम 6 महीने, मतलब जेल कस्टडी भी हो सकती जी बिल्कुल हो सकती है। तौहीन अदालत कर रहे हो आप, कहो मैं अदालत को नहीं मानता, इस जज को नहीं मानता, या जज की इंसल्ट करो, तो जज एक कमीशन पास करके आता है, कमीशन अफसर होता है, वो क्या कहते हैं जुडिशरी में जो टीम बैठी हुई होती है डबल बेंचेस में वो जजेस साहिबान बैठे होते हैं, फिर वो एक जज सेलेक्ट करते हैं, वो सिंध लेवल पे सेलेक्ट होता है। तो जुडिशरी में सिलेक्शन जब हो जाती है तो हम पे ही नहीं तमाम अवाम नास पाकिस्तान के जितने भी हैं जज की रिस्पेक्ट करें, और रिस्पेक्ट उसकी बनती भी है, उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हमने इज़्ज़त नहीं दी है। उसने जितना पढ़ा था अल्लाह ताला ने उसको उसकी मेहनत का नतीजा दिया है, सिला दिया है, उन माँ बाप की दुआओं से आया है वो जज बन के। तो जुडिशरी पे भी एतमाद बहाल रखा जाए, जजेस की रिस्पेक्ट की जाए, और हम वकला को ही नहीं या अवामुन्नास को ही नहीं, सबको करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शाज़ेब ने। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो कानूनी नुकात समझाए हैं वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आए होंगे। उसके अलावा भी अगर कुछ दोस्तों को सवालात हैं तो वह हमें कमेंट में बताएं, हम इंशाल्लाह शाज़ेब को या तो ऑनलाइन अपने साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर हम इनसे वॉइस क्लिप मंगा के आपके जो उबामात हैं, आपके जो सवालात हैं वो हम आप शाज़ेब के ज़रिए आपको वो ख़दशात दूर करा देंगे। और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह
तरह मेरा ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे वो प्यारे प्यारे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।